हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरो वाइब्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इवन के ये एक डिग्री है जर्मनी के अंदर, वो किस तरह करेंगे और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। जब हम स्टूडेंट थे तो हमसे कोई कहता था ड्राइविंग लाइसेंस की, हम कहते थे नहीं किया, और अगले से पूछते थे भाई कितने पैसे लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी के अंदर टोटल कितने पैसे हमारे पास लगते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो स्कूल रजिस्ट्रेशन फ़ीस आती है। जब भी आप कोई ड्राइविंग स्कूल रजिस्टर करवाते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी फ़ीस पे करनी होती है। अब ये फ़ीस सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अब जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कैबिनेट्स में किया, थोड़ा सस्ता हो गया। अब आप यही म्यूनिख में करें या बर्लिन में करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन मैं अब आपको एक अप्रॉक्सीमेटली एक अमाउंट बता देता हूँ। तकरीबन 300 यूरो से लेके 500 यूरो तक जो है वो आपकी स्कूल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। इसके बाद हमारे पास आता है फ़र्स्ट एड कोर्स, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेल्थ कोर्स। मतलब ये लाजमी होता है, आपने ये कोर्स करना होता है। और इसकी जो प्राइस है एक्स्ट्रा हेल्थ कोर्स की, ये तकरीबन 60 यूरो से लेके 70 यूरो तक इसकी जो है वो फ़ीस होती है एक्स्ट्रा हेल्थ कोर्स की। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आपने जो थ्योरी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी है। वो तकरीबन आप समझिए कि 10 से 20 यूरो के बीच में होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है ऑलरेडी, तो आपने अपना लाइसेंस को कन्वर्ट करवाना है। उसकी जर्मन ट्रांसलेशन करवानी है ADAC के ऑफिस से। वो ट्रांसलेशन तकरीबन 50 यूरो से लेके 70 यूरो के बीच में होती है। और अगर तो आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने थ्योरी की क्लासें लेना आपके लिए कंपलसरी है। और थ्योरी की क्लासें तकरीबन हर स्कूल वाले तकरीबन 200 यूरो से लेके 300 यूरो के बीच में जो है वो थ्योरी की क्लासें होती हैं, अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आई टेस्ट की बात करें तो आई टेस्ट नॉर्मली फ्री होता है, लेकिन अगर कुछ कंपनीज जैसे फिल्मन वगैरह है वो लेते भी हैं तो 5 यूरो के बीच में आपका आई टेस्ट हो जाता है। अब ये जो सारे आपको चीज़ें बताई हैं, इसके बाद आपकी जो है वो फ़ाइल आउसलैंडर बिहोल्डे में जाती है, आप लेके जाते हैं। और उनकी जो है इमिग्रेशन के ऑफिस, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑफिस है, उसकी जो फ़ीस होती है तकरीबन 40 से 50 यूरो फ़ीस होती है। ये तो कंपलसरी चीज़ें हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के कितने पैसे होंगे। अच्छा, ये पैसे आपने पे करने के बाद अब आउटलेट से आप जो है वो आपकी थ्योरी आपने प्रिपेयर कर ली है एप्लीकेशन से, अब आप टेस्ट देने जा रहे हैं। तो आपका जो स्कूल वाला है वो आपका टेस्ट बुक करता है। तो वो जो टेस्ट की फ़ीस है वो होती है 25 यूरो, और स्कूल वाला भी आपसे 25 तकरीबन 25-30 यूरो लेता है। तो 50 से 60 यूरो आपका पर टेस्ट में थ्योरी के लग जाता है। अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर होती है तो फिर आपको 60 यूरो पे करना पड़ता है। थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर होती है फिर 60 यूरो पे करना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आप अपनी थ्योरी क्लियर करें, ताकि आपके पैसे भी बचें और अच्छे तरीके से आपका लाइसेंस निकल जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थ्योरी आपकी पास हो गई है। अब आप आ गए प्रैक्टिकल के ऊपर। अब प्रैक्टिकल के लिए ये होता है कि कुछ तकरीबन 12 लेसन जो है वो कंपलसरी हैं, और स्कूल वाला वो आपको करवाएगा ही करवाएगा। अब पर घंटा जो मतलब कैबिनेट्स में तो कम है, मतलब 40 और 50 यूरो है, लेकिन जो बड़े सिटीज़ लाइप्जिग, ड्रेसडन कैबिनेट्स हो गया, वो 60 से 70 यूरो तक जो है ना, वो फारशुले जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इतना चार्ज करते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो फिर उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे क्लासें लेनी पड़ती हैं। और इन क्लासें तकरीबन आपको 15 से लेके 20 लेसन आपको लेने पड़ते हैं। इसमें ऑटोबान, नाइट टुंडे, इस तरह के सारे, मतलब इनर सिटी, आउटर सिटी, बुंदसट्रासे, ये सारे वो आपसे प्रैक्टिकल में करवाएगा। और इसके तकरीबन आप समझिए कि 800 यूरो से लेके 1200 यूरो के बीच में ये सारे पैसे आ जाते हैं। और ये लाजमी होता है जर्मनी में, ये घंटे स्कूल वाला आपको करवाता है। आपका पाकिस्तान का लाइसेंस हो या आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेसन आपने करने ही करने हैं। और एक और मैं आपको बात इंपॉर्टेंट बता दूं, जो आप इसमें गलतियां करेंगे वो आपने नेक्स्ट क्लास में नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वो बार करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके घंटे इंक्रीज़ कर देगा। अगर 1 घंटा भी इंक्रीज़ होगा तो वो आपको 60 यूरो उसके चार्ज करता है। तो इसको अपने माइंड में आपने रखना है कि तकरीबन 900 यूरो तक से लेके 1500 यूरो तक आपके तकरीबन जो है वो पैसे लग जाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास आता है जब आपने प्रैक्टिकल टेस्ट देने हैं,
तो उसकी तकरीबन 125 यूरो फ़ीस होती है और 100 यूरो आपने देना होता है अपने इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेके आता है एग्जामिनेशन वाले दिन, और वो आपका तकरीबन समझे कि 60 मिनट का आपका पेपर होता है। तो इसके तकरीबन आप कर लें 250-260 यूरो तकरीबन, मतलब आप ऐसे कह लें कि 250 से लेके 300 यूरो के बीच में आपको एक टेस्ट पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो गई है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि आपने सेकंड अटैम्प्ट देनी होती है। अब वो सेकंड अटैम्प्ट आपको मिलती है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, तो आप थोड़ी सी गाड़ी भूल जाते हो, तो आप कहते हो अपने फार्शुले वाले से कि यार मुझे एक क्लास और भी दे दे। मतलब अगर आप वो क्लास लेते हैं तो आपका तकरीबन एक टेस्ट 350 यूरो का पड़ जाता है। तो ये तकरीबन आपका ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में जो है ना वो कॉस्ट करेगा तकरीबन आप 1800 यूरो से लेके 2500 यूरो के बीच में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये कॉस्ट करता है। अब इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब अगर आपका सारा कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर निकल जाता है तो आप समझिए कि आपका 1800 यूरो या 1500 यूरो में हो जाएगा। अगर थर्ड अटैम्प्ट या फोर्थ अटैम्प्ट में जाता है तो आपका 2500 तक आपका खर्चा आता है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कुछ ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करते हैं कि आपको मैनुअल भी सिखाते हैं और आपको ऑटोमेटिक गाड़ी भी सिखाते हैं, और आपका जो पेपर होता है वो आपका ऑटोमेटिक पे होता है। तो ये आप सिनेरियो समझ लें कि एक ड्राइविंग स्कूल वाला है वो सिर्फ आपको मैनुअल सिखाएगा। अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो आप उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ ऑटोमेटिक है तो उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकते हैं। पर ये वाली जो लाइसेंस की टाइप है इसमें क्या होता है कि आप मैनुअल भी सीखते हैं, ऑटोमेटिक भी सीखते हैं, लेकिन आपका पेपर जो है वो ऑटोमेटिक पे होता है। ज़रा पेपर ऑटोमेटिक पे देना थोड़ा सा ईजी होता है। अगर तो आप ये वाला चूज़ करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि आपके कुछ घंटे तकरीबन 10 से 12 क्लासें आपकी मैनुअल पे लगती हैं और 10 से 12 क्लासें आपकी जो हैं वो ऑटोमेटिक पे लगती है। लेकिन इसमें ये होगा कि आपका जो टेस्ट होगा वो आपका उसके ऑटोमेटिक भी होता है, और ऑटोमेटिक भी आपको पता है टेस्ट देना बहुत ईजी होता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आपका बजट बढ़ जाता है। तकरीबन मैंने आपको जो 1800 यूरो से लेके 2500 यूरो की रेंज बताई है, तो आप इसको तकरीबन 3000 यूरो पे ले जाएं, मतलब 500 यूरो 600 यूरो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि ड्राइविंग की कॉस्ट है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस करना है तो ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि यार कितने पैसे लगेंगे। और आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे दूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं ना तो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कर लें। उसकी वजह ये है कि ये एक डिग्री है। जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको डिलीवरी की जॉब्स, गाड़ी पे जितनी जॉब्स हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं, या ट्रांसपोर्ट की जॉब हो गई, या इवन कि आप टैक्सी का लाइसेंस भी इसके बाद कर सकते हैं, टैक्सी भी चला सकते हैं आप। लेकिन वो टैक्सी का लाइसेंस करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी कंपलसरी है कि आप ये वाला लाइसेंस करें। तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि आपने आई टेस्ट कैसे करवाना है, एक्स्ट्रा हेल्थ कोर्स कैसे करना है, कैसे फ़ाइल अपनी देखनी है, कैसे स्कूल वाला देखना है, जर्मन स्कूल में देखना है या इंग्लिश स्कूल में देखना है। इसके बाद वो वीडियो मैं बनाऊंगा, और तीसरी वीडियो मैं एक और ड्राइविंग लाइसेंस में बनाऊंगा कि वो क्या मिस्टेक्स हैं जब आप प्रैक्टिकल का पेपर देते हैं तो आपका लाइसेंस फ़ेल हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो भी ऑनेस्टली मेरी थर्ड अटैम्प्ट में मेरा पेपर निकला है, 2 अटैम्प्टें मेरी प्रैक्टिकल की फ़ेल हो गई थी। तो वो मिस्टेकें भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने वो क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से मेरा लाइसेंस फ़ेल हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।